अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हबीबुल्लाह हेयर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज़रा इंसिस्ट किया था कि सर आप ज़रा पीरियडिक टेबल के ऊपर एक वीडियो बना के हमें सेंड कर दें। तो पीरियडिक टेबल की इंट्रोडक्शन के हवाले से एक टॉपिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चे देखें कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पीरियडिक टेबल है क्या। तो पीरियडिक टेबल बेसिकली एक चार्ट है। पीरियडिक टेबल क्या है? बेसिकली एक चार्ट है जिसके ऊपर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। एक ऐसी चार्ट जिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, किस बेस पे? अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ज़रा पहले उसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। अ चार्ट ऑन विच elements are arranged according to their electronic configuration. Arranged according to their electronic configuration. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे पीरियडिक टेबल जो बनाए हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर ये जो डब्बे बनाया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो डब्बे आपके सामने मौजूद है ये 4 ब्लॉक्स को शो कर रहे हैं। तो पीरियडिक टेबल को सबसे पहले साइंसदानों ने जब अरेंज किया है तो वो ब्लॉक में उनको अरेंज किया। तो आपके सामने जो लेफ़्ट साइड पे एक ग्रीन कलर का जो मैंने डब्बा बनाया है, दैट इज़ द एस ब्लॉक। इसको हम क्या कहेंगे जनाब? एस ब्लॉक कहेंगे जिसको हम। और आपके राइट मोस्ट साइड पे जो एक हमारे पास जो डब्बा है ब्लैक कलर का, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो सेंटर में जो एक एलिमेंट्स है कि उनको हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे जिसको आप। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज फर्दर डिवाइड इनटू द टू, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दैट इज नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड यहाँ पर जो नीचे जो मौजूद दो पीरियड्स है दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एफ ब्लॉक इज आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये बेसिकली पीरियडिक टेबल की 4 ब्लॉक्स हैं जिसको आपने सबसे पहले समझना है। अब हम ये देख लेते हैं कि पीरियडिक टेबल में ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो कॉलम्स है कि ये क्या चीज़ है और फिर ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं। याद रखें बच्चे कि हम आमतौर पर ये समझते हैं कि जो पीरियडिक टेबल के अंदर जो आपको लंबे कॉलम नज़र आ रहे हैं ये वैसे ही साइंसदानों ने लाइन खींचा होगा अपनी आसानी के लिए, पहला पीरियड, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7 करके। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके अंदर दरअसल बेशुमार नॉलेज छुपे हुए हैं और फिर उस पीरियडिक टेबल को अरेंज करने के लिए साइंसदानों ने कई साल लगा दी है। तो आइए देख लेते हैं कि हम सबसे पहले पीरियड क्या चीज़ है। ये हमारे पास पीरियड है पीरियडिक टेबल में। पीरियड कहते हैं कि पीरियडिक टेबल में आपको जो हॉरिजॉन्टल रोस नज़र आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोस, हॉरिजॉन्टल कहते हैं जैसे कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसी तरह से मैं कुछ और लाइनें भी खींचूँ जहाँ पर, जैसे मैं ये तो एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, और इसी तरह से मैं यहाँ से ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ तक मिला दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और लाइन खींचूँ जनाब इस तरह के, तो दैट इज़ आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल रोस। तो इस तरह के पीरियडिक टेबल में आपको आगे 7 हॉरिजॉन्टल रोस नज़र आएंगे। उन 7 हॉरिजॉन्टल रोस को बेसिकली हम कहा जाता है कि पीरियड्स। तो पीरियड्स के बारे में आपने 3 पॉइंट्स याद रखना है हमेशा, और उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा कि हॉरिजॉन्टल रोस ऑफ द पीरियडिक टेबल इज नोन एज पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोस। ये हमारे पास पहला पॉइंट है जनाब। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोस की तादाद कितने हैं। तो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोस। इसका मतलब ये है कि पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड है। देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स? देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि पीरियडिक टेबल के हवाले से वो कौन सा पॉइंट है जनाब, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने ख़ास तौर पर याद रखना है कि ये आपको जो 7 उन्होंने
पीरियड्स शो किया है पीरियडिक टेबल के अंदर, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड और 7 पीरियड। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बेसिकली। वो इन्फॉर्मेशन क्या है जनाब? वो इन्फॉर्मेशन ये है, द नंबर ऑफ पीरियड शोज दैट द नंबर ऑफ शेल। इसका मतलब ये है कि पीरियडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड है, तो हर पीरियड, उस पीरियड के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ जो शेल है उसको शो कर रहे हैं जनाब। जैसे कैसे? पहले तो आप लिख लीजिए कि नंबर ऑफ पीरियड शोज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। अब आप ये तो ना सोचें कि शेल क्या चीज़ है। अगर आप शेल के बारे में जानना चाहेंगे तो आइए देख लेते हैं कि शेल क्या है। शेल दरअसल मैं यहाँ पर लिख लूँगा शेल क्या चीज़ है। यू नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ द 3 थिंग्स, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 जो है वो न्यूट्रॉन। और जैसे आपको मालूम है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कि वो पीरियडिक टेबल के जो एटम की बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। जबकि अगर हम देखा जाए कि वो जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है कि ये कहाँ है, जैसे आई एम मेकिंग जस्ट अ डायग्राम ऑफ द एटम। तो इस एटम के अंदर अगर हम देखें, लेट सपोज इसके पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन सेंटर में है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन भी सेंटर में है। लेकिन जब हम बात कर लें जनाब इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पे लिखूंगा दैट इज द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कि वो अराउंड द न्यूक्लियस ये घूम फिर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूमने के ये जो रास्ते हैं, सर्कुलर पाथ, दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज शेल। सर्कुलर पाथ को क्या कहेंगे हम? शेल कहेंगे। तो अब आप देखेंगे कि द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज शेल। सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज शेल। अब इसका मतलब हम दोबारा आ जाएं जनाब हमारी जो पीरियड्स की तरफ। तो नंबर ऑफ पीरियड शोज दैट नंबर ऑफ शेल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट सपोज आप पहला पीरियड को देख लीजिए आप। तो पहला पीरियड में एलिमेंट्स मौजूद है कौन कौन सा? जैसे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन इसमें मौजूद है जनाब। हाइड्रोजन के बाद अब अगर हम देखेंगे तो फिर इसके बाद यहाँ है हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद बोरोन है जनाब, फिर इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर हीलियम है पहला पीरियड में। दूसरा पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स मौजूद है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम है जनाब, इधर हमारे पास बेरिलियम है जनाब, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास बोरोन है, फिर इसके बाद कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद क्लोरीन है, फिर इसके बाद आप देखेंगे नियॉन है। तो ये हमारे पास पहला पीरियड में मौजूद 2 एलिमेंट है। दूसरा पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट है। अगर हम बात कर लें कि पहला पीरियड की, तो पहला पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के पास सिर्फ एक शेल होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नंबर ऑफ पीरियड शोज नंबर ऑफ शेल। जैसे कि लेट सपोज आई हैव हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक शेल है। सिमिलरली हीलियम के पास भी एक शेल है। अब हम बात कर लें कि इन सब के पास ये जो पीरियड 2 में जितने भी एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, जैसे बेरियम है, जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, नियॉन वगैरह, इन सब के पास कितने शेल होंगे? इन सब के पास 2 शेल होंगे जनाब। सिमिलरली हम बात कर लें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आगे, इन सब के पास 3 शेल होंगे, 1 2 3। सिमिलरली चौथा पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास 4 शेल होंगे। पांचवा पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास 5 शेल होंगे। छठा पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास 6 शेल होंगे। सिमिलरली सातवां पीरियड में जितने भी शेल होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास जो है वो कि 7 शेल होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पीरियडिक टेबल में मौजूद जो पीरियड है दैट शोज दैट नंबर ऑफ शेल। ठीक है, लेट्स अगेन दोबारा देख लें कि 3 पॉइंट आपके पास हो गया पीरियड के हवाले से। अभी तक आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है फेडरल बोर्ड के न्यू पैटर्न के हवाले से। सबसे पहले क्या है जनाब, पीरियड्स की डिफिनेशन ये कि द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। और सेकंड पॉइंट, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट नंबर ऑफ पीरियड शोज दैट द नंबर ऑफ शेल। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो चीज़ है कि दैट इज़ अ ग्रुप।
जिस तरीके से आपने पीरियड के हवाले से 3 पॉइंट्स याद कर लिए, बिल्कुल उसी तरीके से यू विल हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स अबाउट दी ग्रुप। आइए देखेंगे कि सबसे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि ग्रुप है क्या चीज़। ज़रा मेरे पास थोड़ा इधर जगह है तो मैं यहाँ लिखूँगा। तो ग्रुप के बारे में आपने सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो ग्रुप है कि ये है क्या। तो पहला उसकी डिफिनेशन होंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। आपने जैसे ये जो लाइनें देखी है दैट इज़ द पीरियड, और ये जो वर्ड इस तरह के कॉलम्स यहाँ बना हुआ है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन कॉलम्स को हम बेसिकली कहा जाता है ग्रुप्स। इतनी छोटी सी बात। तो देखें कि आप पहले ये बात कहेंगे कि द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। देखें वर्टिकल कॉलम क्या होंगे, डिफिनेशन वर्टिकल कॉलम, vertical columns of the periodic table is known as is called group। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। और नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 ये होगा ये जो पीरियड ग्रुप्स की तादाद जो है वो पीरियोडिक टेबल से कितने हैं। तो आप याद रखें जैसे पीरियड्स की तादाद ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 7 है, इसी तरह से ग्रुप्स की तादाद पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 है, ओनली 8। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट, देयर आर 8 पीरियड, देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप याद रखना है कि जैसे आपने अभी जो पीरियड 3 के हवाले से एक बात आपने याद रखा, पीरियड 3 नंबर यानी जो पीरियड 3 का जो तीसरा पॉइंट है कि वो किस चीज़ को शो कर रही थी, वो आपको नंबर ऑफ शेल के बारे में बता रहा था, नंबर ऑफ शेल। तो हूबहू इसी तरीके से ग्रुप की जो थर्ड पॉइंट है वो आपने ख़ास तौर पर याद रखना है। अक्सर व बेशतर ना स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं टेस्ट वगैरह चेक करता हूँ तो उनका ये जो दोनों पॉइंट वो लोग लिख लेते हैं, पीरियड ये है और फिर ग्रुप ये है, लेकिन थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसकी बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है फेडरल बोर्ड की पेपर में, जैसे आपने देखा। तो इसकी थर्ड पॉइंट लिखते नहीं है, तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि तीसरा पॉइंट ग्रुप्स का क्या होगा। तीसरा पॉइंट ग्रुप का ये होगा कि ये जो नंबर ऑफ ग्रुप जो है ना, नंबर ऑफ ग्रुप्स shows that number of valence electron, number of valence electron, ये जो ग्रुप जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा होता है कि ग्रुप बेसिकली शो कर रहा होता है जनाब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है मैं आपको अभी बता देता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ग्रुप के हवाले से पहला पॉइंट आपने देख लिया कि नंबर 1 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप, और नंबर 2 ग्रुप्स की तादाद कितने हैं, 8 है, और नंबर 3 ग्रुप किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ग्रुप शो कर रहे हैं जनाब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, किस चीज़ को, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो आइए देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। मैं ज़रा यहाँ पे लिख लूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसको भी आपने समझना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये है कि लेट सपोज यू हैव आइटम, आपके पास एक एटम है, ये एटम है और इसके पास कई शेल्स हैं। जाहिर सी बात है कि पहला जो हमारे पास पीरियड है उसमें तो एक शेल है, दूसरे का 2 शेल है, तीसरे का 3 शेल है, तो इसी तरह से एटम के पास बहुत सारे शेल हो सकते हैं। तो अगर आप देखें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखें, आप इलेक्ट्रॉन लेट सपोज फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप रखें, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आप रखें, थर्ड शेल में लेट सपोज 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो देखें कि इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। बस आपने सिर्फ एक बात याद रखना है, किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में, दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी कहते हैं बच्चों, किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आप ये याद रखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electrons present in valence shell of an atom, valence shell।
तो लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आपके पास एक एटम है, लेट सपोज उस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यकीनन आपका जवाब होगा उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर लें, ये मेरे पास यहाँ पर जो मौजूद है दैट इज़ द फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए है और ये है जनाब सेकंड ए ग्रुप। सिमिलरली ये थर्ड ए है जनाब, और ये क्या है फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और 7A और 8A ग्रुप। तो इसी तरह देखिए फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे लिथियम है, जैसे सोडियम है, उन सब के आखिरी शेल में अब आप बता सकेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है उन सब के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके? एक। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ग्रुप शोज दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आइए देखें, आप हाइड्रोजन है, मैं आपसे कहूंगा हाइड्रोजन के पास एक शेल है और उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कहेंगे 1। इसी तरह से नीचे लिथियम है, उसके पास कितने शेल होंगे, आप कहेंगे 1। सिमिलरली सोडियम है, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कहेंगे 1। इस तरह से सोन पूरा ग्रुप फर्स्ट में मौजूद जो एलिमेंट है उन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली बेरियम का ताल्लुक तो सेकेंड से है, बेरियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बोरोन की तरफ चले जाएंगे तो बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये बिलफर्ज बोरोन है तो बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसी तरीके से क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और नियॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ ग्रुप शोज दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो आपने ये दोनों चीज़ें समझ लिया। अब देखें कि यहाँ पर ग्रुप आपको क्लियर हो गया, पीरियड भी आपको क्लियर हो गए। अब हम आते हैं जनाब ये जो ब्लॉक्स है कि इनका अपना कुछ नाम है। ठीक है, अब उन ब्लॉक्स में से ये जो एस ब्लॉक है और ये जो पी ब्लॉक है और ये जो डी ब्लॉक है और ये जो एफ ब्लॉक है, तो एस और पी ब्लॉक को मुश्तरका तौर पर उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, अभी हम आगे जाके फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी पहले आप इस बात को ज़रा देख लीजिए कि एस और पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। अब इसमें देखें तो फर्स्ट ए में 7 ग्रुप्स है और इसमें 7 जो इसके अंदर एलिमेंट्स है और इसमें जो है वो 6 एलिमेंट्स है, तो ये तकरीबन बनता है 13 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 13। इसी तरह से इसमें आप ज़रा देख लीजिए जनाब, आप इसमें डब्बा गिन लीजिए तो इसमें 5 डब्बा और फिर नीचे 6, 5 6 है 30 और ऊपर एक 31, तो यहाँ पे 31 एलिमेंट्स है और इधर 13 एलिमेंट है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो 31 प्लस 13 तो टोटल हो गए कितना? 44। इन 44 एलिमेंट्स को जो एस और पी ब्लॉक में है इन्हें हम कहते हैं जनाब नॉर्मल एलिमेंट्स, या इन्हें क्या कहा जाता है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक तो क्या कहेंगे इसको, नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। असल में जो एस और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज उनकी वैलेंसी जो है वो नॉर्मल शो करती है, वो नॉर्मल वैलेंसी शो करती है। ठीक है, सिमिलरली आप ज़रा अगर हम डी और एफ ब्लॉक की बात करें, डी और एफ ब्लॉक की, तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या नाम है जनाब? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनका नाम, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह से अगर हम एफ ब्लॉक की बात कर लें तो एफ ब्लॉक का भी नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर टोटल जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें 10 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रुप देयर आर 10 नंबर ऑफ ग्रुप्स। एफ ब्लॉक के अंदर जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स वो 14 है, यानी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जो हमारे पास पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस और पी ब्लॉक में जो 8 ग्रुप्स है उनको हमने ए से डिनोट किया हुआ है, जबकि डी और एफ ब्लॉक में भी 8 ही ग्रुप है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाज़ ग्रुप जो है वो आपस में मर्ज है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर 10 नज़र आ रहा है और फिर इधर आपको 14 नज़र आ रहा है, हालांकि उसमें भी 8 है और उसमें भी 8 है। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप एफ ब्लॉक एलिमेंट है, बस थोड़ी सी हम ज़रा इंट्रोडक्शन पढ़ के अगले वीडियो के अंदर आपको मज़ीद में डिटेल बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसमें 2 ग्रुप्स है, 2 पीरियड्स है, उन पीरियड्स का भी ख़ास नाम है।
उसमें जो पहला पीरियड है उस पीरियड का नाम है लैंथेनाइट सीरीज। पहला पीरियड का क्या नाम है? लैंथेनाइट सीरीज है उसका नाम, लैंथेनाइट सीरीज। अब इसको लैंथेनाइट सीरीज इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द लैंथेनम। लैंथेनम एक एलिमेंट का नाम है, उस एलिमेंट से स्टार्ट होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि लैंथेनाइट सीरीज। लेकिन याद रखें कि जो नीचे आपके पास एक पीरियड है उस पीरियड का नाम है कि एक्टिनाइट सीरीज है जनाब। एक्टिनाइट सीरीज को इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये एक एक्टिनम नाम का एक जो एलिमेंट से शुरू होती है। अब ज़रा अगला जो आपको मैं वीडियो लोड करा दूंगा आपके लिए, यहाँ से आगे होगा और उसमें आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा कि वो जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स कौन कौन सी है, एलिमेंट्स के कितने टाइप्स हैं, और आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी जो एलिमेंट मेटल्स कहाँ पे है, मेटलॉइड्स कहाँ पे है और नॉन मेटल कहाँ पे है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। उस वीडियो को आप देखना हरगिज़ ना भूलिए। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत हेवी एक चैप्टर है, उसके लिए मेरी ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।